अस्सलामुअलैकुम। जेएनए न्यूज स्टूडियो में मैं हूं नौशीन तारिक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे सफदराबाद से। अफसोसनाक खबर है, ट्रेन और कोस्टर के दरमियान तसादुम में सिख बरादरी के 19 मुसाफिर जाँ बहक, 8 सिख मुसाफिर जख्मी हो गए। फारुखाबाद जाती रोड पर वाक़े फाटक पर कोस्टर बस ट्रेन के साथ टकरा गई। हादसे में सिख फैमिली के 19 मुसाफिर जाँ बहक, 8 सिख मुसाफिर जख्मी हो गए। रेस्क्यू 122 शेखुपुरा की इमदादी टीम मौके पर पहुंचकर जख्मियों को तिब्बी इमदाद देने में मसरूफ है। इत्तला के मुताबिक पेशावर की सिख फैमिली ननकाना साहिब फोतगी पर आए हुए थे। ननकाना साहब से वापस पेशावर जाते हुए सच्चा सौदा गुरुद्वारा के पास कोस्टर बस ड्राइवर ने फाटक से पीछे कच्चे रास्ते से बस गुजारने की कोशिश की, जिससे फैसलाबाद से लाहौर की तरफ जाने वाली नॉन स्टॉप ट्रेन के साथ टकरा गई, जिसे कोस्टर में सवार सिख फैमिली के 19 अफराद जाँ बहक जबकि 8 अफराद जख्मी हो गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदा वकास ताहिर। जी वकास, क्या तफसीलात हैं आपके पास? वकास, आप हमें सुन सकते हैं? आपको बता रहे हैं कि सफदराबाद में ट्रेन और कोस्टर के दरमियान तसादुम हुआ है, जिसके नतीजे में सिख बरादरी के 19 मुसाफिर जाँ बहक हो गए हैं, 8 सिख मुसाफिर जख्मी हैं। फारुखाबाद जाती रोड पर वाक़े फाटक पर कोस्टर बस ट्रेन से टकरा गई। हादसे में सिख फैमिली के 19 मुसाफिर जाँ बहक हो चुके हैं, 8 सिख मुसाफिर जख्मी हैं। रेस्क्यू 112 शेखुपुरा की इमदादी टीम मौका पर पहुंच चुकी है, तिब्बी इमदाद देने में मसरूफ है। इत्तला के मुताबिक पेशावर से सिख फैमिली ननकाना साहब फोतगी पर आए हुए थे। वापस जाते हुए सच्चा सौदा गुरुद्वारा के पास कोस्टर बस ड्राइवर ने फाटक से पीछे कच्चे रास्ते से बस गुजारने की कोशिश की, जिसके नतीजे में ये हादसा पेश आया। इस हवाले से मजीद तफसीलात देंगे हमारे नुमाइंदा वकास। आज बिल्कुल इंतहाई अफसोसनाक वाकया सफदराबाद में पेश आया है, जिसमें अब तक की इतलात के मुताबिक 19 अफराद जाँ बहक जबकि 8 अफराद जख्मी हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक सफदराबाद के नवाही इलाका जातरी फाटक ना होने की वजह से कोस्टर शाह हुसैन ट्रेन के साथ टकरा गई है। ट्रेन कराची से लाहौर की तरफ जा रही थी। कोस्टर में सवार पेशावर की सिख यात्री फैमिली ननकाना साहब फोतगी पर आए हुए थे कि ननकाना साहब वापसी पेशावर जाते हुए सच्चा सौदा गुरुद्वारा के करीब कोस्टर बस को ड्राइवर ने फाटक से पीछे कच्चे रास्ते से बस गुजारने की कोशिश की है, जिसमें ये हादसा पेश आया है। शेखुपुरा 1122 की टीम ने जख्मियों और लाशों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल शेखुपुरा मुंतकिल कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया वकास अपडेट करने के लिए। तीन 332 दिन गुजरने के बावजूद भी निहत्ते कश्मीरी अवाम पर भारतीय मजालिम का सिलसिला न थम सका। इस हवाले से कश्मीर कमेटी के चेयरमैन शहरियार आफरीदी क्या कहते हैं, जानते हैं अपने नुमाइंदा शहराज से, जो कि इस वक्त इनके साथ मौजूद हैं। जी शहराज, आप हमें सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए कश्मीर के हवाले से तो आज 332वां रोज़ा ये कश्मीर पर मजालिम के पहाड़ जो है वो कड़ी करती जा रही है। कल भी हमने देखा कि एक बच्चा जो है वो अपने नाना की लाश पे, दादा की लाश पे रो रो कर उनका बुरा हाल हो रहा था, लेकिन जो अक़वाम मुत्तहिदा है या मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीमें हैं वो खामोश तमाशाई बनी हुई है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है कश्मीर कमेटी के चेयरमैन शहरियार आफरीदी साहब से जानते हैं। सर, आप मुझे बताया कि जब भी मुसलमानों पर मजालिम होती है तो जो अक़वाम मुत्तहिदा है वो खामोश इख्तियार कर देती है, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखिए जी, किसी भी मकसद के लिए ज़िंदगी में आपका उसके साथ रूहानी और जज्बाती और मजहबी अकीदे के मुताबिक कमिटमेंट ना हो तो आप उस मकसद में कामयाब नहीं होते। बदकिस्मती से कश्मीर के साथ जो हो रहा है उसमें सबसे पहले कोताही उम्मत मुस्लिमा की है। उम्मत मुस्लिमा ने उसको उस अंदाज से नहीं लिया जिस अंदाज से लेना चाहिए था। आज डेवलप्ड प्रॉस्परस वर्ल्ड में वो कौमें जो आज तरक्की पा चुकी है वहाँ पे जानवरों की भी इज्जत है, उनके लिए भी आवाज़ उठाई जाती है। यहाँ पे निहत्ते 72-73 साल से निहत्ते मासूम बेगुनाह बुजुर्गों, माओ, बहनों, जवानों, उनकी इज्जतों असमतों के जनाजे निकल रहे हैं, मारा जा रहा है। आप नहीं समझते कि स्टार्ट में तो हम एहतजाजी मुजाहरे कर रहे थे, जज्बे के साथ निकले थे, लेकिन अब उस जज्बे में, उस एहतजाजी मुजाहरों में कमी आ रही है? देखिए जी, हम हर फोरम्स पे उसी मेहनत, उसी लगन से लगे हुए। बदकिस्मती से ये जो वबा आई है
कोविड-19, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग, एक दूसरे से दूर रहना, तमाम तदाबीर इख्तियार करना, मैं ख़ुद इसका शिकार रहा हूँ। मैं आपके तवस्सुत से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदा के लिए एहतियाती तदाबीर, शरीयत क्या कहती है, पहले तदबीर और फिर तवक्कल। ये बीमारी आप हमारे बुज़ुर्गों के लिए, बड़ी उम्र के लोगों के लिए, जवान तो उसका शायद मुकाबला कर लें, लेकिन बुज़ुर्गों को अगर ये बीमारी लगी तो बहुत ख़तरनाक नतीजे हैं। इस वजह से ये थोड़ी सी, ये जो आपको नज़र आ रहा है कि एक्टिविटीज़ रुकी हैं, बाकी बिहाइंड द स्क्रीन हम फोरम्स पे लगे हुए हैं। हम इंशाअल्लाह दुनिया के वो इदारे, वो कुव्वतें जो मूवर्स एंड शेकर्स हैं, उनमें कश्मीर का मुद्दा लेके जा रहे हैं और इंशाअल्लाह मोदी को हर प्लेटफॉर्म पे हम ना सिर्फ रुसवा करेंगे, पर असल चेहरा इंशाअल्लाह हिंदुस्तान को, दुनिया को दिखाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया थी हमारे साथ शहजाद रफीदी, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन, जिनका कहना था कि कश्मीरियों की जो कुर्बानियाँ है वो रायगा नहीं जाएगी और हम हर प्लेटफॉर्म पर मोदी को ज़लील रुसवा करेंगे। जी बहुत शुक्रिया शहराज। इस्लामाबाद में वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की ज़ेर सदारत कौमी फल्कियाती मुशाहिदा कमीशन का साइंटिफिक कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में किन अहम अमूर पर बातचीत की गई, इस हवाले से हम बात करेंगे हमारे नुमाइंदा शहराज अहमद शराजी से। जी शहराज। जी बिल्कुल नौशीन, इस्लामाबाद में कौमी फल्कियाती कमीशन की साइंटिफिक कमेटी का इजलास वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी के ज़ेर सदारत में हुआ। इजलास में फैसला किया गया कि पाकिस्तान में पहले स्पेस म्यूजियम जो है वो कायम किया जाएगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान में 5 फल्कियाती ऑब्जर्वेटरी भी कायम की जाएगी। इब्तदाई मरहले में जो पहला ऑब्जर्वेटरी फल्कियाती ऑब्जर्वेटरी सिस्टम है वो इस्लामाबाद में और दूसरा जो है वो गवादर में कायम किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया शहराज। लाहौर हाईकोर्ट ने वीडियो स्कैंडल में मुलव्वस एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक को बरतरफ कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट की सरबराही में इंतजामी कमेटी ने फैसला सुना दिया। तफसीलात बता रहे। लाहौर हाईकोर्ट ने वीडियो स्कैंडल में मुलव्वस एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक को बरतरफ कर दिया है। हाईकोर्ट की सरबराही में इंतजामी कमेटी ने फैसला सुना दिया है। लाहौर से खबर शामिल कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि लाहौर हाईकोर्ट ने वीडियो स्कैंडल में मुलव्वस एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक को बरतरफ कर दिया है। लाहौर हाईकोर्ट की सरबराही में इंतजामी कमेटी ने फैसला सुना दिया है। इस हवाले से हम मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मोहम्मद कासिम खान की ज़ेर सदारत इंतजामी कमेटी का आज इजलास हुआ कुछ देर कबल, जिसमें हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी के 7 सीनियर जजेस जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद और अली बाकर नजफी ने शिरकत की है और उसमें फैसला सुनाया गया है और बरतरफी का फैसला सुनाया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने बतौर इंक्वायरी ऑफिसर वीडियो स्कैंडल में जज मलिक अरशद को कसूरवार करार दिया है। मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर वाज़ेह करता रहूँ कि इस वक्त एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी और फ्लैगशिप केस में उनको बरी किया था। अदालती फैसले के बाद उसके फौरन बाद एक वीडियो सामने आ गई थी जिसमें इल्जाम लगाया गया था कि जज अरशद मलिक ने दबाव में आकर ये सजा सुनाई और जज ने इसकी तरदीद भी बाद में कर दी गई थी उनकी तरफ से, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इसका नोटिस लिया गया था और अरशद मलिक को एहतसाब अदालत के जज के ओहदे से हटाकर स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर बना दिया गया था और आज उनका जो है कमेटी का फैसले के बाद उनको बरतरफ कर दिया गया। जी बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान। गर्मी में इजाफे के साथ ही लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली 8 घंटे तक गायब। के इलेक्ट्रिक ने रात के वक्त भी लोड शेडिंग शुरू कर दी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। अख्तर कॉलोनी, कश्मीर कॉलोनी, महमूदाबाद, मंजूर कॉलोनी, गुजर चौक, PECHS सोसाइटी, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, इलहाल सोसाइटी और मली समेत मुख्तलिफ इलाकों में रात से लोड शेडिंग जारी है। शहर में बिजली की बंदिश का दौरानिया 8 घंटे तक जा पहुंचा है और के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रखा है। शदीद गर्मी के मौसम में बिजली की तवील बंदिश से शहरियों के मामूलात जिंदगी मुतासिर हो रहे हैं, तो वहीं ऑनलाइन क्लासेस वाले बच्चों को भी बिजली ना होने के बाइस क्लासेस लेने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि कराची एटमी बिजली घर से के इलेक्ट्रिक को मिलने वाली 60 मेगावाट बिजली की सप्लाई मुअत्तल है।
اب کچھ مونسون کا احوال۔ مونسون کی آمد سے پہلے ہی دریاؤں اور آبی ذخیروں میں پانی کی صورتحال اطمینان بخش ہے۔ تربیلا میں پانی کی آمد 1,52,600 کیوسک اور اخراج 1,70,000 کیوسک ہے، جبکہ منگلہ میں پانی کی آمد 49,900 کیوسک اور اخراج 20,000 کیوسک ہے۔ وابڈ ترجمان کے مطابق چشمہ میں پانی کی آمد 2,27,300 کیوسک اور اخراج 2,15,100 کیوسک ہے۔ ہیڈ مرلا کے مقام پر دریائے چناب میں پانی کی آمد 68,200 کیوسک اور اخراج 35,000 کیوسک ہے۔ نوشہرہ کے مقام پر دریائے کابل میں پانی کی آمد 62,400 کیوسک اور اخراج 62,400 کیوسک ہے۔ تربیلا میں آج پانی کا ذخیرہ 16,49,000 ایکڑ فٹ ہے، جبکہ منگلہ میں آج پانی کا ذخیرہ 55,59,000 ایکڑ فٹ ہے۔ چشمہ میں آج پانی کا ذخیرہ 38,000 ایکڑ فٹ ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کاروبار میں مثبت رجحان۔ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں 70 پوائنٹس کا اضافہ ہو گیا۔ دوران کاروبار انڈیکس 35,000 کی سطح عبور کر گیا۔ فوریکس ڈیلرز کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر 8 پیسے سستا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 166.80 روپے کا ہو گیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کاروبار میں مثبت رجحان دیکھا گیا۔ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس 70 پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ دوران کاروبار 100 انڈیکس 35,000 کی سطح عبور کر گیا۔ فوریکس ڈیلرز کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر 8 پیسے سستا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 166.80 روپے ہو گیا۔ دنیا بھر میں ایک ہی دن میں کورونا کیسز کا نیا ریکارڈ قائم۔ 1,96,901 کورونا مریض سامنے آ گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں امریکہ میں 51,000، برازیل میں 44,000 سے زائد مریض سامنے آئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا سے مزید 78 افراد جاں بحق ہوئے۔ ملک بھر میں کورونا سے اموات کی مجموعی تعداد 4,473 ہو گئی۔ ایک دن میں 22,128 ٹیسٹ کیے گئے، جبکہ ملک بھر میں اب تک 13,27,638 ٹیسٹ کیے گئے۔ سندھ میں 86,795، پنجاب میں 77,740، خیبر پختونخوا میں 26,938، بلوچستان میں 10,608، اسلام آباد میں 13,082، آزاد کشمیر میں 1,135 اور گلگت بلتستان میں کورونا کیسز کی تعداد 1,511 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ ملک بھر میں کورونا کیسز کی تعداد 2,17,809 ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4,339 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,08,05,108 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس سے ہلاکتیں 5,18,968 ہو گئیں۔ کورونا وائرس کے دنیا بھر میں 42,57,841 مریض اسپتالوں، قرنطینہ مراکز میں زیر علاج اور گھروں میں آئسولیشن میں ہیں، جن میں سے 57,959 کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 60,28,299 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ امریکہ تاحال کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے، جہاں نہ صرف کورونا مریض بلکہ اس سے ہلاکتیں بھی اب تک دنیا کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا سے مزید 78 افراد جاں بحق ہوئے۔ ملک بھر میں کورونا سے اموات کی مجموعی تعداد 4,473 ہو گئی۔ ایک دن میں 22,128 ٹیسٹ کیے گئے، جبکہ ملک بھر میں اب تک 13,27,638 ٹیسٹ کیے گئے۔ سندھ میں 86,795، پنجاب میں 77,740، خیبر پختونخوا میں 26,938، بلوچستان میں 10,608، اسلام آباد میں 13,082، آزاد کشمیر میں 1,135 اور گلگت بلتستان میں کورونا کیسز کی تعداد 1,511 ہو گئی۔ اسلام آباد کے پیمز اسپتال میں بیت المال سہولت سینٹر کا آغاز کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا سمیت مینیجنگ ڈائریکٹر بیت المال اون عباس بپی نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات شیراز احمد شرازی کی اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد میں بیت المال سہولت سینٹر کا آغاز کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا اور پاکستان بیت المال کے مینیجنگ ڈائریکٹر اون عباس بپی نے شرکت کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کا کہنا تھا کہ بیت المال سہولت سینٹر وزیر اعظم کے احساس پروگرام کا حصہ ہے، جس کا مقصد پسے ہوئے طبقے کو سپورٹ کرنا ہے۔ ان کو چیریٹی نہیں بلکہ ان کے حقوق دینے چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ غربت اور بے روزگاری کی وجہ سے مریضوں کی اموات برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ جو غربت اور بیماری کی وجہ سے مہنگا علاج نہیں کر سکتے، ان کے لیے یہ پروگرام معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بڑا زبردست سٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن ہے۔ یہ ٹرانسپیرنسی لائے گا سسٹم کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ ایفیشنسی لائے گا۔
लिटरली पिलर टू पोस्ट बीमारी की हालत में चक्कर लगा रहे थे, अब उनको ये 2 महीने से स्क्वीज होके हफ्ता 10 दिन के अंदर उनको ये सहूलत मौजूद होगी। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। पाकिस्तान बैतुल माल के मैनेजिंग डायरेक्टर ओन अब्बास बप्पी ने कहा कि पूरे पाकिस्तान के अस्पतालों में इस सिस्टम का जल्द आगाज किया जाएगा। वो गरीब लोग जो महंगे इलाज की सकत नहीं रखते थे, उनके लिए ये बैतुल माल सहूलत सेंटर किसी नेमत से कम नहीं। उनका कहना था कि ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने इलाज मुआवजा के लिए बैतुल माल में दरख्वास्तें दी, मगर प्रोसेस कम्प्लीशन के दौरान ही वफात पा गए। When we talk about the मदीना की रियासत, सीरियसली मैंने ऐसे केसेस देखे जिन्होंने एप्लीकेशन की और वो मर गए। Felt very ashamed about it. So we kept on thinking at Baitul Mal along with my IT team and everyone medical के जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनके साथ बात करते हैं, तो इस सिस्टम को मिनिमाइज करने के लिए थॉट ऑफ अ सोल्यूशन कि हम इसको डिजिटाइज करना चाहिए। बिलाशुबा बैतुल माल सहूलत सेंटर गरीब और बेबस मरीजों के लिए पाकिस्तान बैतुल माल की जानिब से एक तोहफा है। बैतुल माल सेंटर के आगाज से मरीजों का ऑनलाइन डेटा सबमिट करने, केसेस को जल्दी डिस्पोज करने और मॉनिटरिंग सिस्टम में आसानी होगी, मगर जरूरत इस बात की है कि जल्द ही ऐसे सेंटर्स मुल्क के दीगर शहरों में भी कायम किए जाए। कैमरामैन शिराज अहमद के साथ शिराज अहमद शराजी, JNN इस्लामाबाद। वफाकी दारुल हुकूमत के 6 सेक्टर्स को जिला इंतजामिया की हिदायत पर 14 रोज बाद डीसील कर दिया गया। शहरियों की जानिब से जिला इंतजामिया और पुलिस एहलकारों का शुक्रिया भी अदा किया गया। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदा उस्मान मुगल की इस रिपोर्ट में। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के लॉकडाउन के बाद सील किए गए 6 इलाकों को 14 रोज बाद डी सील कर दिया गया। मुतासरा इलाकों को 18 जून को सील करके तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को मुकम्मल तौर पर खारदार तारों से बंद कर दिया गया था। इलाके डी सील होने के बाद शहरियों ने जहां सुख का सांस लिया, वहां ड्यूटी पर मामूर पुलिस जवानों का शुक्रिया भी अदा किया। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ जी कि जो कुछ भी हुआ और यहाँ पर जो भी मामलात हुए हैं, ये सबसे पहली बात यह है कि मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उसके अलावा हमारी जो पुलिस यहाँ पर मौजूद है, उसका नहायत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जो हो रहा है ये हमारे अपने फ़ायदे के लिए हो रहा है। और अभी ये जो डी सील हो रहा है, होपफुली कि अल्लाह करे कि ये जो बीमारी है जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाए। हमारी गली भी सील की हुई थी, हम अपने दोस्तों से नहीं मिल सकते थे, किसी से भी नहीं मिल सकते थे और खेल भी नहीं सकते थे। इसलिए आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हमारे सेक्टर को डी सील कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात की हदायत पर 18 जून को I8 मरकज, I8 3, I8 4, I10 मरकज, I10 1 और I10 2 को सील करके पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई थी। डी सील किए गए इलाकों से मुतल्लिक 1 जून को जिला इंतजामिया की जानिब से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था। पुलिस एहलकारों ने दौरान ड्यूटी ताउन पर शहरियों के साथ साथ अपने अफसरान और जिला इंतजामिया का भी शुक्रिया अदा किया। अफसरान ने बहुत ताउन किया हमारे साथ, तकरीबन हमारे पास खाना पानी वगैरह सब कुछ हमें मुहैया किया जाता रहा है। इधर 14 दिन हमारे अफसरान बाला की तरफ से हमें हुक्म मिला था, हमने लॉकडाउन किया है। इधर सख्त गर्मी भी थी, अफसरान ने भी हमारे साथ तावन किया है, अवाम ने भी किया है और हमने इसको लॉकडाउन को कामयाब किया है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की, तो अब तक इस्लामाबाद के अंदर 12,912 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 129 हलाकतें भी रिपोर्ट हुई। खबर शामिल करेंगे श्रीनगर से, जहां मकबूजा कश्मीर के बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी ने एक मरतबा फिर नारा बुलंद करते हुए कहा कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि कश्मीरियों का पाकिस्तान के साथ ताल्लुक कलमा तैयबा पर मबनी है। सैयद अली गिलानी ने मजीद लिखा कि भारत की तरफ से उठाए गए मकरू इक़दामात पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर के शहरियों के माबैन मौजूद मजबूत बंधनों को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। आखिरी दम तक आज़ादी के हसूल के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। न्यूयॉर्क भारत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की जानिब से कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हमले पर मजम्मती बयान रुकवाने में नाकाम हो गया। सलामती काउंसिल के बयान में हमले की शदीद मजम्मत करते हुए दहशतगर्दी में मुलविस अनासिर, इनके सहूलतकारों, मुआवरीन और हामियों को कानून के शिकंजे में लाने की जरूरत पर जोर दिया गया। बयान का मुतालबा चीन ने किया था। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में भारतीय सिफारतकारी को मुंह की खाना पड़ी। मोदी हुकूमत के 1000 जतन और कोशिशों के बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की जानिब से पाकिस्तान
स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत की गई। सलामती काउंसिल के तमाम अरकान ने मुत्तफिका तौर पर इस मजम्मती बयान की हिमायत की और पाकिस्तान से इजहार यकजहती किया। जारी करदा बयान में शहादा के लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी, दहशतगर्दों, सहूलतकारों, मुआवनीन और हामियों को कानून के शिकंजे में लाने की जरूरत पर भी जोर दिया गया। भारत की मनफी सफारतकारी के बावजूद सेक्रेटरी जनरल, सदर जनरल असम्बली और कई ममालिक पहले ही शदीद मजम्मती बयान जारी कर चुके हैं। इस बयान से हिंदुस्तानी मीडिया का झूठ भी बेनकाब हुआ, जो सलामती काउंसिल के इस मामले पर खामोशी का प्रोपेगेंडा कर रहा था। पाकिस्तान वाज़ेह तौर पर कह चुका है कि कराची दहशतगर्दी के वाक़े में भारतीय खुफिया इदारे के मुलविस है। सलामती काउंसिल की जानिब से मजम्मती बयान आलमी बरादरी की जानिब से पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी हिकमत अमली की तायीद का मुंह बोलता सबूत है। हमास ने एक बार फिर फलस्तीनी इलाकों को सेहूनी रियासत में जम करने की साजिश की शदीद मजम्मत करते हुए इस साजिश को नाकाम बनाने के लिए जामिया मुज़ाहमत का मुतालबा किया है। मरकज़ इत्तलात फ़लस्तीन के मुताबिक हमास के शोबा अमूर पनाहगुज़ीन की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि मकबूजा मगरबी किनारे और फ़लस्तीन के दूसरे इलाकों को सेहूनी रियासत में शामिल करना फ़लस्तीनी कौम के हकूक़ पर डाका डालने और इनका वजूद ख़त्म करने की मज़मूम कोशिश है। इस साजिश को नाकाम बनाने के लिए फ़लस्तीनियों को जामिया मुज़ाहमत का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। हमास का कहना है कि फ़लस्तीनी अराज़ी के इल्हाक़ का सेहूनी प्रोग्राम फ़लस्तीनी कौम के हकूक़ पर डाका और तारीख़ का एक नया और संगीन जुर्म है। ख्याल रहे कि इसराइली हुकूमत ने मकबूजा मगरबी किनारे, वादी उर्दन, बहर मुर्दार के इलाकों को मरहलावार सेहूनी रियासत का हिस्सा बनाने का मंसूबा तैयार किया है। फ़लस्तीन में इसराइल के इस मकरू मंसूबे और चाल के खिलाफ हमास ने पूरी कौम से मुसल्लह मुज़ाहमत शुरू करने की अपील की है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और सुपरस्टार क्रिकेटर शाहिद खान आफरीदी और उनके अहले खाना को कोरोना वायरस से सेहतयाब हो गए। आपको आम खबर शामिल करते हुए बता रहे हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और सुपरस्टार क्रिकेटर शाहिद खान आफरीदी और उनके अहले खाना कोरोना वायरस से सेहतयाब हो गए। मकबूजा कश्मीर सोपुर में भारतीय फौज के हाथों बुजुर्ग कश्मीरियों की शहादत के खिलाफ मुजफ्फराबाद में एहतजाजी धरना। नाना की लाश पर बैठे मासूम बच्चे की तस्वीर वाले बैनर्स उठाकर धरना। मुजाहिरीन का भारतीय फौज के खिलाफ शदीद एहतजाज, नारेबाजी। मुजाहिरीन ने भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ शदीद गम-ओ-गुस्से का इजहार किया। इंटरनेशनल फोरम फॉर जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स के ज़ेरे एहतमाम भारत मुखालिफ धरना आज़ादी चौक में जारी। मुजाहिरीन का आलमी बरादरी से मकबूजा कश्मीर में निहत्ते शहरियों का कत्ले आम रुकवाने के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना है कि 3 साल बच्चे के सामने बुजुर्ग शहरी को गाड़ी से उतार कर गोलियां मारना वहशत, बर्बरियत और दहशतगर्द होने का सबूत है। 3 साल के मासूम बच्चे के नाना की लाश पर बैठने की आलमी मुंसिफों के लिए सदाए एहतजाज है। भारतीय फौज कश्मीरियों की नस्लकुशी कर रही है। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से, जहां गरीब तबका रिक्शा ड्राइवर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से परेशान होकर एहतजाज कर रहा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदा बहावलपुर से इफ्तिखार हुसैन वहां मौजूद हैं। आइए मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदा से। जी इफ्तिखार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिला बहावलपुर के एक पेट्रोल पंप पे, जहाँ पे रिक्शा ड्राइवर पेट्रोल के बढ़ते हुए दामों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आइए मजीद इनसे जान लेते हैं कि ये क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, साड़ी या वजीर आजम से अपील है, मेहरबानी की वजह साढ़े निके निके बाल हैं, उतू पेट्रोल महंगा कर दिते ने। साडा जरा है तो कि रोजगार नहीं चलता, सवेरे दया से हूँ परेशान है से सर पेट्रोल इतनी महंगा है, गरीब बंदे से किराए ते साढ़े मकान हैं भावलपुर शहर रहा से साड़ी गुजरान बहु औखी है, अस बहु परेशान है से 3 डी कम करे 3-4 दिन घर रहा से बहु परेशान है। साढ़े उत्ते बहु मेहरबानी की हेल्प की वजे साढ़े उत्ते उतू कोरोना है, उतू दूजी असे महंगाई है, अस वनूं तो केड़े वनूं सर। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। जिला बहावलपुर शहर दे विच असां रहने से पेट्रोल जरा था 4 लीटर ने ढेसरा जरा पहले 75 रुपए गिंदा थे, हूँ 102 रुपए लीटर गिंदे थे। सारे कने ना बाले ना खर्चा होने ना कोई अच्छा किराए ते मकान है ना सारे कोल किराए ते भाड़े ते रक्शे सारे कोल जरा था। मेहरबानी की वने जरा था पेट्रोल को घट किया वने, एक तो महंगाई है, दूसरा को कोरोना जरा था खा दी वनी है। एक कोरोना, दूसरा महंगाई का रोना। अशियाए खुर्दनोश तो पहले ही से महंगी थी, जो कि गरीब तबका की पहुंच से दूर हैं।
एक पेट्रोल की कीमतों में बढ़ाकर इन बेचारे गरीब लोगों पर बम ही गिरा दिया है। इनकी चीखें तक निकल गई। इनकी आला हुकाम से अपील है कि पेट्रोल की कीमतों को कम किया जाए। जी बहुत शुक्रिया इफ्तिखार। डिप्टी कमिश्नर मुनैर मोहम्मद खालिद ने जिला में शदीद लोड शेडिंग पर काबू पाने और मुख्तलिफ बिजली फीडर पर बार बार बिजली की ट्रिपिंग की असल सूरत हाल मालूम करने के लिए ग्रिड स्टेशन सवाड़ी का दौरा किया। मजीद तफसीलात बुनेर से हमारे नुमाइंदा मुहिबुर रशीद अपनी इस रिपोर्ट में दे रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर बुनेर मोहम्मद खालिद ने जिले में शदीद लोड शेडिंग पर काबू पाने और मुख्तलिफ बिजली फीडर पर बार बार बिजली की ट्रिपिंग की असल सूरत हाल मालूम करने के लिए ग्रेड स्टेशन सवाड़ी का दौरा किया। इनके हमरा एसी गागरा, एसी डगर, एडीसी बुनेर भी थे। ग्रेड स्टेशन सवाड़ी में मार्बल एसोसिएशन के सदर मुराद खान, जनरल सेक्रेटरी अरशद इकबाल, MNA शेर अकबर खान के परजन शहजाद अकबर भी मौजूद। डिप्टी कमिश्नर बुनेर ने 132 kV ग्रेड स्टेशन और बुनेर के मुख्तलिफ फीडर का तफसीली मुआयना किया। इस मौका पर ग्रेड स्टेशन के इंचार्ज DC बुनेर को जारी लोड शेडिंग पर ब्रीफिंग दी। मौका पर मौजूद एक्सन फेस्को ने DC बुनेर और दीगर शुरका को बताया कि बुनेर जिले में दीगर अजला, मर्दान, सवाबी और चारसद्दा की निस्बत कम लोड शेडिंग की जा रही है। दौरे के बाद डिप्टी कमिश्नर बुनेर मोहम्मद खालिद ने मार्बल एसोसिएशन के सदर मुराद खान, MNA शेर अकबर खान के परजन शहजाद अकबर ने मीडिया को बताया लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए गए हैं और मार्बल फैक्ट्रियाँ एक शिफ्ट में चला रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो 1 माह के लिए मार्बल फैक्ट्रियाँ बंद कर देंगे। मुहिब रशीद, JNN बुनेर। मोटरवे M4 पर शोरकोट इंटरचेंज के करीब नहर के पुल के नीचे नहर को पुख्ता न किया जा सका, जो किसी भी हादसे का सबब बन सकता है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा खालिद शहजाद से। जी खालिद, अपडेट कीजिएगा। मोटरवे N5 इंटरचेंज शोरकोट से आगे गुजरने वाली नहर घग ब्रांच के पुल के नीचे नहर को पुख्ता ना किया जा सका, जिसकी वजह से पुल की बुनियादों में पानी जा रहा है। खतीर रकम की लागत से बनने वाला मंसूबा नहर पुख्ता ना होने की वजह से पुल किसी भी वक्त बैठ सकता है और बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। महकमा नहर खामोश तमाशाई बना हुआ है। इलाके के लोगों का मुतालबा है कि पुल के नीचे से नहर को पुख्ता किया जाए ताकि पानी पुल की बुनियादों में ना जा सके। इस काम में किसी बड़े नुकसान का बायस हो सकता है। कैमरामैन सुबान शहजाद के साथ खालिद शहजाद, JNN न्यूज, शोरकोट। उमरकोट में कुंडरी के करीब 2 मोटरसाइकिलों के दरमियान टक्कर, 3 अफराद जख्मी हो गए। हादसे के नतीजे में नज़ीर सोलंगी, अब्बास सोलंगी और दोस्त अली जख्मी, जबकि एक जख्मी नज़ीर सोलंगी को तशवीशनाक हालत में हैदराबाद हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। पाकपतन सब इंस्पेक्टर मोहम्मद वकास के एजाज में पंजाब पुलिस के अफसरान और दोस्तों की जानिब से अलविदाई पार्टी का एहतमाम किया गया। मोहम्मद वकास PMC का इम्तिहान पास करने के बाद असिस्टेंट कमिश्नर मुंतखब हो चुके हैं। DSP सर्कल सफदर इकराम खान बलोच के ऑफिस में SHO थाना सदर एजाज अहमद कलिया, SHO थाना मलका हांस अफजल जतोई और SHO थाना कलियाना राना इमरान ने पार्टी में शिरकत की और अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकपतन प्रेस क्लब के अहदेदारान और मेम्बरान भी उनकी कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद पेश करते रहे। मुजफ्फरगढ़ में स्पेशल ब्रांच और महकमा लाइव स्टॉक ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 15 मन से जायद मुजर सेहत गोश्त बरामद कर लिया। कसाब को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुजफ्फरगढ़ के मोहल्ला शरीफापुरा में स्पेशल ब्रांच और महकमा लाइव स्टॉक ने मुश्तरका कार्रवाई की। महकमा लाइव स्टॉक के मुताबिक कार्रवाई के दौरान एक घर से 15 मन से जायद मुजर सेहत गोश्त बरामद कर लिया गया। बरामद होने वाला मुजर सेहत गोश्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई किया जाना था। महकमा लाइव स्टॉक के मुताबिक मौके से कसाब को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि बरामद किए जाने वाला गोश्त तल्फ किया जा रहा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए JNN।